Hello, my dear friends. Once again, I welcome all of you on Professor Dhanaji Arya English Dias. My dear friends, जैसे आप जानते हो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्शंस के बारे में. नॉट ओनली एक्शंस बट एक्शंस टाइम एंड स्टेट. क्या? टाइम एंड स्टेट. दो टाइम्स के बारे में हमारा डिस्कशन खत्म हो चुका है, पास्ट टाइम एंड प्रेजेंट टाइम. पास्ट में भी 4 स्टेट्स के बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका है एंड प्रेजेंट में भी 4 स्टेट्स जो है एक्शन के, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट फ्यूचर टाइम. व्हाट? फ्यूचर टाइम. In future time also, there are 4 states of action. So come on, today we are going to discuss about how to talk about 4 states of the actions which will take place in the future. Now say, future की बात हो रही है, means tomorrow, day after tomorrow, next month, next year, next week, after some time, after 2 days, after 3 days. Yeah, these are the time words. जब कभी भी अभी हम बात कर रहे हैं, yes, now के after, now के after, now के after, after now के after क्या होता है? After some time होता है, after 2 days होता है, after 3 days होता है, after 2 minutes होता है, whatever. लेकिन ए फ्यूचर टाइम है और इसी फ्यूचर टाइम में जो भी एक्शंस हमें बातें करनी होती है, उस एक्शन के पर्टिकुलर 4 स्टेट्स हमें बातें करनी होती है. हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन में हम 4 स्टेट्स के बारे में बातें कर लेते हैं, हाँ ना? 4 स्टेट्स. नाउ वेरी फर्स्ट, वेरी सिंपल, हम कल की बात करने जा रहे हैं और कल एक एक्शन हो जाएगी. कल ए मैं कर लूँ, कल हम मिलेंगे. देखो ना, एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर. टाइम वी आर मेंशनिंग, नो डाउट, बट एक्शन विल हैपन और विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टाइम. एक्शन फ्यूचर में हो जाएगी, ऐसे हमें बताना है, ऐसे हमें एक्सप्रेस करना है. तो कैसे बताने जा रहे हो? शैल विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. क्या होने जा रहा है? शैल विल एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. इसे ही हम बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस. सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट्स गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल. अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी हैव टू डिसाइड हमें शैल लेना है या विल लेना है. आई और वी होता है तो शैल यूज कर लो, और आई, वी, यू, ही, सी, इट, कोई भी सब्जेक्ट होने दो, उसके सामने हम विल यूज़ कर सकते हैं और उसके सामने हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट एज एडवर्बियल हमें स्ट्रक्चर में मेंशन करना है. तो जब कभी भी हमारा प्लान है, कुछ फ्यूचर के बारे में हम अभी बातें कर रहे हैं, फ्यूचर में कुछ हो जाएगा, जैसे कि हम कल मिल लेंगे, वी शैल मीट टुमारो. वो मेरे घर आएगा. कब? टुनाइट, आज रात वो मेरे घर आएगा. ही विल कम एट माई होम टुनाइट. आई विल रिटर्न योर मनी आफ्टर 4 days. 4 दिन के बाद मैं तेरे पैसे वापिस कर लो. यू नो, क्या ये सब फ्यूचर में एक्शन होने वाली है. तो ऐसे बात करने के लिए शैल विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लो, और इसका नेगेटिव आई शांट, शल नॉट यूज़ करके इसका हम शांट बना सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. वी शांट, ही विल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो. विल नॉट का हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ओन्ड कर सकते हैं और बोल सकते हैं ही ओन्ड कम टू कॉलेज टुमारो. हमें कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं, तो आएगा क्या कल कॉलेज? तो आने वाला है क्या कल कॉलेज? विल यू कम टू कॉलेज टुमारो. तू कुछ मुझे हेल्प कर लेगा? विल यू हेल्प मी. तू कुछ मुझे पैसे दे देगा? विल यू गिव मी सम अमाउंट.
राइट, मैं कल आऊं क्या तेरी तरफ, शैल आई कम एट यूर होम, क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं। ओंट यू कम, शांट आई गो देयर, ये नेगेटिव क्वेश्चंस मैं पूछने जा रहा हूं। जब कभी भी डबल एज क्वेश्चन पूछना होता है तो कब मिलेंगे हम, एट व्हाट टाइम शैल वी मीट, प्लानिंग हो रही है, कब मिलेंगे हम, एट व्हाट टाइम शैल वी मीट, विल यू कम एट माई होम, एट व्हाट टाइम विल यू कम एट माई होम, कितने बजे तू मेरे घर आएगा। इन दिस वे फ्यूचर में जो भी एक्शन होने वाली है उस एक्शन के बारे में जब कभी भी बात करनी है तो शैल, विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लो। चाहे आप सिंपल सेंटेंस यूज़ करो, पॉजिटिव नेगेटिव, यस नो टाइप पॉजिटिव, यस नो टाइप नेगेटिव, डबल एज क्वेश्चन, व्हाटएवर, लेकिन शैल और विल सिर्फ वर्ड ऑर्डर में चेंज हो जाएगा, इतना हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अभी से बात कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में एक एक्शन कंटिन्यू रहेगी। क्या बोल रहा हूं मैं, अभी हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, एक सर्टन टाइम की, फ्यूचर में एक सर्टन टाइम पे एक एक्शन शुरू रहेगी, ऐसे हम बात करने जा रहे हैं। शुरू, कंटिन्यूटी, एज यू नो कंटिन्यूटी इज इक्वल टू ING। हाँ, सबको मालूम है जब कभी भी कंटिन्यूटी की बात करनी होती है तो ING होता है, और फ्यूचर की कंटिन्यूटी बात करनी है, होगा, होगा, कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू रहेगी, होगा, रहेगी, इसके लिए हमें शैल बी और विल बी यूज़ करना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल बी oblique will be again according to the subject, and verbs ING is going to be there, then object, then adverbial is going to be there. Now at this moment you are talking about tomorrow, at this moment you are going to talk about at 9 o'clock tomorrow. कैसे, tomorrow at 9 o'clock I shall be speaking in front of people. Yes, at 7 o'clock I shall be watching IPL. 7 बजे मैं IPL वॉच कर रहा होगा, देख रहा होगा, तू मेरे घर मत आ। कोई आपको पूछ रहा है, सिचुएशन समझ लो, कह रहे 7 बजे मिलेंगे हम, आपका आंसर आ रहा है नो, क्रिकेट इज मेरी जान, आई शैल बी वॉचिंग क्रिकेट एट 7 o'clock, 7 बजे मैं क्रिकेट देख रहा होगा, इसीलिए हम मिल नहीं सकते। क्या इस सेंटेंस से एक्सप्रेस होने जा रहा है, इस सेंटेंस से 7 बजे की जो एक्शन है 7 बजे वो कंटिन्यू रहेगी, दैट थिंग वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस, यू नो, सो दैट इज द कंटिन्यूटी। मुझे कुछ यहाँ पे नेगेटिव बोलना है तो बोल सकते हैं, आई शांट बी डूइंग एनीथिंग एट 7 o'clock, 7 बजे मैं कुछ भी नहीं कर रहा होगा, तो आ सकता है मेरे घर, आई शांट बी डूइंग, यू वोंट बी डूइंग एनीथिंग, तू भी कुछ नहीं कर रहा होगा, ही won't be talking with anybody at 7 o'clock, he will be free, वो किसी के साथ बात नहीं कर रहा होगा। मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं तो विल को हमें सामने लेना पड़ेगा, शैल को हमें बिगिनिंग लेना पड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बी। बहुत लोग गलती कर लेते हैं, देखो शैल बी आई, विल बी यू, ऐसे नहीं, शैल आई बी, विल यू बी, ऐसे यूज करना है। तो देखो, शैल आई बी स्पीकिंग ऑन द फोन एट 7 o'clock, क्या मैं फोन के ऊपर बात कर रहा होगा 7 बजे। विल यू बी स्टडिंग एट 9 o'clock, क्या तू 9 बजे स्टडी कर रहा होगा। विल यू बी वॉचिंग IPL मैच एट 7 o'clock, क्या तू 7 बजे IPL मैच देख रहा होगा। क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, WH का क्वेश्चन पूछो, क्या कर रहा होगा तू 7 बजे, वॉट विल यू बी डूइंग एट 7 o'clock, when will you be working, how will you be preparing for the examination tomorrow, तो कल एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहा होगा। क्या है ये सब, कंटिन्यूटी है ना, तो कंटिन्यूटी के लिए भी हम क्वेश्चंस, आंसर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऐसे हम बातें कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नाउ फ्यूचर में एक एक्शन खत्म हो चुकी होगी एक सर्टन टाइम के पहले। देखो, फ्यूचर में एक एक्शन खत्म हो चुकी होगी एक सर्टन टाइम के पहले। क्या हो रहा है, इन फ्यूचर एक्शन विल बी फिनिश्ड बिफोर वन पर्टिकुलर मोमेंट और सर्टन टाइम। ये भी बातें करना होता है, मीन्स क्या है, कल 6 बजे के पहले मैंने मेरा काम कंप्लीट किया होगा, 8 बजे से पहले वो घर पे पहुंच चुका होगा,
ऐसे बातें करनी होती है ना। अरे डोंट वरी, मैंने ना ये मंथ एंड के पहले ही तेरे पैसे रिटर्न किए हो गए, राइट। सो व्हाट इज दिस, फ्यूचर में हमें सेंस आ रहा है एक्शन खत्म हो चुकी है फ्यूचर में, लेकिन सही है। तो ऐसे बातें करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है? यस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। एक तो परफेक्ट एक्शन कंप्लीटेड, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर में कंप्लीटेड। तो क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल हैव, विल हैव प्लस verbs third form, then object, then adverbial. That's going to be the structure of future perfect. देखो आप बात करने जा रहे हो कैसे? डोंट वरी, मैं 9 बजे के पहले वहां पे पहुंच चुका होगा। डोंट वरी, आई शैल हैव रीच्ड देयर बिफोर 9 o'clock. I shall have reached there before 9 o'clock. My dear friends, by the end of this video, देखो, by the end of this video, इस वीडियो के लास्ट में you will have developed your sense about future tense. You will have sorted out the problem of future tense. देखो, ये वीडियो आप एंड तक देखते हो तो आपने आपके फ्यूचर टेंस के जो भी प्रॉब्लम्स हो गए वो छुड़ाए हो गए, सॉर्टेड आउट किए हो गए, यू नो। फ्यूचर में परफेक्शन दिखा रहा हूँ। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव स्टार्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश। मैंने अंग्रेजी बोलना शुरू किया होगा। अभी किया है क्या? नहीं, लेकिन एक कब शुरू किया होगा? इन फ्यूचर, बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ। ऐसे हम नेगेटिव्स भी बातें कर सकते हैं। ही वोंट हैव रीच्ड एट होम बिफोर 9 o'clock। कुछ भी कर लो, 9 के पहले वो घर नहीं पहुंच चुका होगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा चैलेंज है, मैं अभी बता रहा हूं। ही वोंट हैव कम, ही वोंट हैव रीच्ड एट होम बिफोर 9 o'clock। दैट इज नेगेटिव, यू नो। मुझे पूछना है क्वेश्चन, क्या आप घर पे पहुंच चुके होगे 9 के पहले? विल यू हैव रीच्ड एट होम बिफोर 9 o'clock? विल पहले आ चुका है, क्वेश्चन है ना, यस नो टाइप का क्वेश्चन है, तो विल बिफोर सब्जेक्ट एट द बिगिनिंग आ चुका है। और आप पूछ रहे हो विल यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क बिफोर गिवन टाइम? जो भी आपको टाइम दिया है ना, उसके पहले क्या आपने आपका टास्क पूरा किया होगा? वोंट यू हैव रीच्ड देयर? आप पहुंच नहीं चुके होगे क्या वहां पे? व्हाट इज दिस? फ्यूचर में कंप्लीशन है। शैल आई हैव कंप्लीटेड इट? आप किसी से जानना चाहते हो, पूछ रहे हो शैल आई हैव डेवलप्ड माई इंग्लिश? शैल आई हैव गॉट द मास्टरी ऑन इंग्लिश बाय द एंड ऑफ दिस मंथ? राइट। शांट आई हैव डेवलप माई इंग्लिश? क्या मैंने मेरी इंग्लिश डेवलप नहीं की होगी? इन दिस वे फ्यूचर में कंप्लीशन के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हो। डब्ल्यूएच क्वेश्चन पूछना है तो इस एस नो टाइप क्वेश्चन के पीछे सिर्फ एक डब्ल्यूएच वर्ड ऐड करो। व्हेन विल यू हैव रीच्ड होम? आप घर पे कब पहुंच चुके होगे? व्हेन विल यू हैव रीच्ड एट द होम, यू नो। Right? When will you have sorted out the problem? When will you have returned my money? What will you have done by the end of the day, you know? When will you have achieved your target? ये सब कुछ WH questions है, और जो भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुकी होगी। ऐसे आपको कुछ पूछना है तो WH क्वेश्चन पूछ के आप फ्यूचर परफेक्ट में पूछ सकते हो। यस, उसके बाद फ्यूचर में ही वो ड्यूरेशन कंप्लीट होने जा रहा है, एक्शन का ड्यूरेशन कंप्लीट होने जा रहा है। यस, तो जब कभी भी फ्यूचर में आपको एक्शन का ड्यूरेशन कुछ स्पेसिफिक कंप्लीट होने जा रहा है और उस ड्यूरेशन के ऊपर आपको फोकस देना है, उस ड्यूरेशन को आपको लोगों के सामने एक्सप्रेस करना है, तो डोंट फॉरगेट टू यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या सब्जेक्ट प्लस शैल हैव oblique will have plus been, shall have oblique will have plus been plus verbs ing, then object and adverbial, remaining part is going to be there. सही है ना? ड्यूरेशन की बात। तो एक्चुअली देखो ये एक्शन पास्ट में ही शुरू हो चुकी है, अभी भी शुरू है एंड एक फ्यूचर में भी शुरू रहेगी, और एक ड्यूरेशन जो आप बताने जा रहे हो उस सर्टन मोमेंट के
पास जाके एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन वो एक्शन कंप्लीट कर लेगी। एट दैट सर्टन मोमेंट वो एक्शन एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन कंप्लीट कर लेगी। कैसे कैसे देखो, बाय 6 o'clock, बाय 6 o'clock, और थोड़ा चेंज कर लेंगे, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई शैल हैव बीन स्पीकिंग विथ यू फॉर 20 minutes। जब ये वीडियो खत्म होगा ना, फ्यूचर है ना खत्म होना, अभी तो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, लेकिन जब ये वीडियो खत्म होगा तब मैं आपके साथ 20 मिनट से बातें कर रहा होगा। मीन्स मेरा बातें करने के जो भी 20 मिनट्स है, जब ये वीडियो खत्म होगा तब कंप्लीट हो जाएंगे। सही है? राइट? शैल हैव बीन, विल हैव बीन एंड वर्ब्स ing you are going to use there. I shall have been, है ना, saying that I started my work in January। देखो, मैंने मेरा काम जनवरी में शुरू किया है। I shall have been working on that particular work for continuous 6 months by the end of this month, you know। सही है? Saying that I started my work at 5 o'clock। अभी समझ लो 8 बजे है, 8 बजने के लिए 10 मिनट कम है, तो 8 बजे, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक 3 घंटे होते हैं। आप बातें कर रहे हो 6 बजे, और लेकिन 8 बजे तक की बातें हो रही है। सही है? तो आप बोल रहे हो व्हाट, सेइंग दैट आई स्टार्टेड माय वर्क एट 5 o'clock, आई शैल हैव बीन वर्किंग कंटिन्यूअसली फॉर 3 hours अप टू 8 o'clock, you know that, in this way। तो जब कभी भी ड्यूरेशन के ऊपर आपको बातें करना है, एज आई स्टार्टेड माई वर्क, एज आई स्टार्टेड स्पीकिंग एट 6:20। देखो 6:20 को मैंने बोलना शुरू किया है। आई शैल हैव बीन स्पीकिंग कंटिन्यूअसली फॉर हाफ एन आवर बाई 7 o'clock, राइट? 7 बजे तक मैं कंसिडर कर लूँ तो मैं 45 मिनट से बातें, है ना, 50 मिनट से बातें करते आ रहा होगा, 40 मिनट से मैं बातें करते आ रहा होगा। लाइक दिस फ्यूचर में ड्यूरेशन बता रहे जा रहा हूँ। यस, मुझे इसका नेगेटिव करना है तो कर सकते हैं, शांट हैव, वोंट हैव के साथ। क्वेश्चन पूछना है मुझे, विल यू हैव बीन वर्किंग फॉर 4 years, right, by the end of this year? Like this you can ask the questions, you know। जब कभी भी आपको WH क्वेश्चन पूछना है ना, तो आप पूछ सकते हो, हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन वर्किंग, हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन स्पीकिंग। कब से आप बातें कर रहे होगे, कितना टाइम आप बातें कर रहे होगे, कितना वक्त आप बातें कर रहे होगे। आप 7 बजे स्टॉप कर लेते हो, तो आप मुझे पूछ रहे हो सर आपकी बातें 7 बजे आप स्टॉप करते हो, तो कितना वक्त आप बातें कर रहे होगे। हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन स्पीकिंग if you stop your speaking by 7 o'clock। so that's all in future, you know। यही 4 states है जिसके ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करने होंगे, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यस, स्टेट के according to the states just we are going to have the change in the verb form in future too। जब कभी भी फ्यूचर की बात होगी, सिंपल फ्यूचर की कर लेंगे शल, विल और वर्ब का फॉर्म। कर रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, शल बी, विल बी एंड वर्ब का ing। कर चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट, शल हैव, विल हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। करते आ रहा होगा 2 महीने से 4 महीने से जो भी है, तो इसके लिए शैल हैव बीन, विल हैव बीन एंड वर्ब का ing। यस माय डियर फ्रेंड्स, इतना ध्यान रख लो, बस आपका फ्यूचर कंप्लीटली सॉर्ट आउट हो जाएगा। फ्यूचर के ऊपर आपकी मास्टरी आएगी। फ्यूचर भी है तो 4 स्टेट्स ध्यान रखो, ये अलग अलग 4 स्टेट्स है, इसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स फॉर पेशेंट लिसनिंग। इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, कैसे हमें सीक्वेंस मेंटेन करना होता है बातें करते समय। टेंसेस का एक सीक्वेंस होता है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। जैसे कि पास्ट के आगे हम फ्यूचर और प्रेजेंट यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे ही कुछ सीक्वेंस है। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो विच विल बी on the sequence of the tenses। So thank you my dear friends for patient listening।